अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज एक बार फिर ये तीनों के बेंच रिपोर्टर्स बेंच दोबारा से आपके सामने हाजिर है। आगे आज सबसे पहली खबर जो उसके ऊपर आज बात करेंगे वो है इद्दत में निकाह की। रिजवान अब्बासी साहब आए, उसके बाद साथ ही उनके एंट्री हुई खावर मानेका साहब की। रिजवान अब्बासी साहब को जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा कि जी आपके 2 पॉइंट्स रहते थे। उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया ही था अभी कि साथ ही खावर मानेका साहब ने कहा जी मुझे 10 मिनट अनइंटरप्टेड दे दें। तो उस्मान गिल जो इसमें तहरीक इंसाफ के जानिब से पेश हो रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सर ये अदालती मामलात में मुदाखलत है। वकील बात कर रहा है तो उनको वकील को ही बात करने जो उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करें। तो उस पर जजेस ने कहा कि जी आपको हम बाद में सुन लेंगे। तो अब्बासी साहब ने बात फिर शुरू की, फिर मानेका साहब ने इंटरप्ट किया और कहा कि जी मुझे बात करने दें, मैं वकील नहीं करना चाह रहा, इनको साइड पे कर दें। फिर उन्होंने पूछा रिजवान अब्बासी साहब से कि जी आप दलाइल देना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप आपस में मुशावरत कर लें। इस दौरान मानेका साहब को कहा कि चलें आप बात कर लें। जज साहब ने उन्हें इजाज़त दे दी। उन्होंने जो बात शुरू की और कहा कि जनाब 14 फरवरी को ये मामला ख़त्म हो रहा था, इन्होंने जनवरी में निकाह कर लिया, खुफिया निकाह किया, छुप के निकाह किया, गैर शरई है, कुरान कहता है जी इद्दत को काउंट करे, दिन गिनो, ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने काफ़ी सारी अहकामात बताए। इसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जी मैं समझता था ये अल्लाह के लिए मेरे घर आता है, जबकि उन्होंने इमरान खान को गाली देते हुए कहा कि जी ये हरामज़ादा वज़ीर आज़म बनने के लिए हमारे घर आता था। इसी दौरान फिर आगे इस पर काफ़ी एहतजाज किया PTI की वहाँ जो ख़वातीन थी उन्होंने और दीगर वकला वगैरह ने, लेकिन जो सीनियर वकला थे, सीनियर पॉलिटिकल रहनुमा थे, उन्होंने खामोश करवाते रहे वो PTI के कारकुनान को और वकला को कि जी आपने कोई भी जो ये इश्तिहाल दिला रहे हैं आपने इश्तिहाल में नहीं आना। थोड़ी देर के बाद फिर बात करते हुए उन्होंने पहले जैसे बताया मैंने हरामज़ादा कहा, फिर बाद में बगैरत कह दिया, फिर एक बार उन्होंने ज़ानी कह दिया, फिर उन्होंने खोता कह दिया। इस किस्म की काफ़ी सारी बातें उन्होंने कहीं नशई तक उन्होंने कहा इमरान खान को। बार बार ये उठ के लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन सीनियर क़यादत रोकती रही, क्योंकि उस्मान गिल साहब ने बिलाखिर अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि जैसे साहब ये हमारे सब्र के भाई इम्तिहान ले रहे हैं और अब हमारी बस हो चुकी है, जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है किसी भी शख्स के लिए, और वो अदालत के अंदर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमें इश्तिहाल दिलाया जाए, हम इस किस्म की कोई हरकत करें, इश्तिहाल में आएँ, यहाँ पे कोई बदमज़गी हो और ये समाअत ना हो सके, आप फैसला जारी कर सकें, लेकिन हम तहम्मुल का मुज़ाहरा किए हुए, आप कोर्ट का डेकोरम बरकरार रखें और इस किस्म की फजूल बातें करने से इनको मना करें, ये अपने केस तक फोकस करें। तो जज ने उन्हें कहा भी कि अपने केस के ऊपर अपने, फिर उन्होंने कहा जी अब 3 दिन से देखिए किस किस्म की कंपेन चला रहे हैं। उसमें भी जज ने कहा जी आपके केस से मुतल्लिका नहीं है, मुतल्लिका बात करें। उन्होंने फिर अदम एतमाद कर दिए एक बार फिर अदालत पे। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि जी कोई ठोस वजह है तो बताएं, आपको मसला है क्या मेरे से। उन्होंने कहा जी मुझे आपसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। उन्होंने कहा वो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो जज ने कहा लोग बातें करते रहते हैं, कोई किसके बारे में क्या कहता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं प्रेशर में आता हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया देखता नहीं, हर जगह सोशल मीडिया नहीं देखते, इसलिए वो प्रेशर में लाजमी नहीं है कि सारे जजेस आए। हाँ, तो खैर उन्होंने फिर कहा कि जी नहीं हमें अल्लाह की अदालत पे केस भेज दें, आप फैसला ना करें। तो फिर PTI की तरफ से जो लोग थे उन्होंने कहा कि जी आप मेरिट के ऊपर फैसला करें, जो भी फैसला बनता है भले हमारे खिलाफ करें, हमारी अपीलें खारिज कर दें, लेकिन आप फैसला करें, हमें आपके ऊपर एतमाद है। उन्होंने कहा जी वो दूसरी बार बाद एतमादी मुझ पर जाहिर कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। इन्होंने फिर कहा कि जी आप फैसला करें। बैरिस्टर गौर साहब भांप गए सिचुएशन को। उन्होंने कहा जी अगर आपने केस किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना अव्वल तो आप कर नहीं सकते, ये हाईकोर्ट का काम है। जज ने भी कहा जी बिल्कुल हाईकोर्ट कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा फिर अगर आपने ट्रांसफ़र करना ही है, रिक्यूज़ल आपने आना है इस तरफ, फिर आप इस ऑर्डर को सस्पेंड करें, फैसले को सस्पेंड करें जो सजा का फैसला है। उसके बाद आपने जिसको भेजना है ट्रांसफ़र करना जो करना करें, उसके अलावा फिर आपको ये नहीं करने देंगे। फिर बार बार फिर उनकी प्राइमरी सदा यही थी कि आप खुद फैसला करें। जज हमने कहा जी अब मैं जो भी फैसला करूँगा वो मुतनाज़ हो जाएगा, ये उन्होंने कहा और हल्का सा बोले कि आई रिक्यूज़ उठ के चले गए। अब आई रिक्यूज़ का वर्ड मुझे हल्का सा आवाज़ सुनाई दी क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में वकला थे, इतना क्लियर मैं सुन नहीं सका। मैंने वो टिकट दिया, साथ ही रुकवा दिया। मैंने कहा मुझे क्लैरिटी नहीं है, ये ना हो कि जज 5 मिनट बाद आगे फैसला अनाउंस कर दो तो फिर मैं क्या रिपोर्ट करता रहूँगा। इतने में सुहेल साहब मिशेल यूसुफज़ई ने मुझे तस्दीक की कि हाँ जी उन्होंने यही बात की। फिर अगर उन्होंने रिक्यूज़ किया तो उन्होंने ख़त में क्या लिखा? अच्छा, ख़त में उन्होंने ये लिखा हाई कोर्ट को कि जनाब इस पर एट लेंथ आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, दूसरी बार मुझ पर बदएतमादी ज़ाहिर की गई है। पहले 30 अप्रैल को मुझ पर अदम एतमाद किया गया, वो दरख्वास्त मैंने खारिज कर दी। अब दूसरी बार किया तो डिमांड इसका तरीका यही है कि इसके ऊपर कोई डिसीजन आया जाए, लिहाजा मैं ख़ुद को रिक्यूज़ करता हूँ
उन्होंने खावर मानेका साहब के कंडक्ट के ऊपर भी बात की, कहा कि जनाब ये कंडक्ट इनका ऐसा है कि ये रुकावटें डालते नहीं सारे उसमें प्रोसेस में, लिहाजा कोई रुकावट किया है, एक बंदा आके एतराज़ करता है तो वो कहें मैं पूरा केस सुन चुका हूँ, या तो आप स्टार्ट में कर देना कि डिसमिस कर चुका हूँ, तब आपने तहरीरी दरखास्त पे रिक्यूज़ नहीं किया। सुने तो आगे उन्होंने क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है उन्होंने, आगे उन्होंने लिखा है कि जनाब क्योंकि मुझ पर इन्होंने एतराज़ कर दिए तो मैं जो भी फैसला करूँगा ये मुतनाज़ है, इसलिए लिहाजा आप हाई कोर्ट ना सिर्फ इनके कंडक्ट का जायज़ा लेते हुए इसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रांसफ़र करें, बल्कि उसको टाइम बाउंड भी करें कि इतने टाइम के अंदर फैसला करें, क्योंकि ये केस चलने नहीं दे रहे। बात सुने, ये मतलब क्या है यार, यार बात सुने, मैं जज शाहरुख खान सबसे बड़ा हाईलाइट करता था, एक तो रिजर्व जजमेंट के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि इस खत के जवाब में आज़म स्वाति केस में उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस के ऊपर अपनी जजमेंट दी थी ना, वो बड़ी अच्छी जजमेंट, यस, वो उन्हें भेजें और उनसे कहें जी कि इस जजमेंट के मुताबिक आप ये अपना फैसला करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज़म स्वाति केस में जजमेंट दे रखी है, उन पर जब एतराज़ किया गया था उन्होंने एक बहुत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले दे के पूरी दुनिया की नज़ीरें दे के उन्होंने एक रिसर्चर बाकायदा इस पर बिठा के खिदमात ली थी, और ये हमें इसलिए पता है कि वो ओपन कोर्ट में कह रहे थे कि उन्होंने इस पर रिसर्चर बिठाया, और उसके बाद उन्होंने जजमेंट दी थी कि किसी एक पार्टी के ऑब्जेक्शन के ऊपर जज ने नहीं फैसला करना कि वो रिफ्यूज़ करेगा या नहीं करेगा, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक करना है कि वो क्या बायस्ड है या नहीं। उन्हें चाहिए वो जजमेंट वापस भेजें शाहरुख खान को और कहें कि मेरी इस जजमेंट की रोशनी में खुद फैसला करूँ। ये कोई तरीका नहीं है कि आप फैसले वाले दिन आके कहें जी कि नहीं आप मुझ पर एतराज़ हो गया तो मैं फैसला दूंगा, मुतनाज़ा हो जाएगा। आज तक दुनिया में किसी जगह पे ऐसा हुआ है कि दो फ्रीकेन अदालत गए हों और दोनों खुद फैसला, एक पार्टी तो कहती होती है जी फैसला हमारा नहीं है, इसलिए चैलेंज का ऑप्शन रखा गया है। सर आपका मुतनाज़ा फैसला कोई यतमी तो नहीं था, आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, आपका फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज होना है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही जाना है, तो आप किस बुनियाद पर रिक्यूज़ कर रहे हैं? आपने पूरा केस सुना हुआ है, आपको आज फैसला दे देना चाहिए था, सीधी सी बात है। वो एक बिलावल का जुमला था, कहाँ पे टांग जाता है। अच्छा मैं आगे आपकी तरफ आ रहा हूँ साहब, हियरिंग तो होगी ख़त्म, जज साहब उठ के गए, शेम शेम के नारे लगे, कमल जोसेफ साहिबा ने कहा यार किस किस्म की घटिया इल्ज़ाम लगवा के हम जा रहे हैं अपने लीडर के ऊपर, शेम 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 होती गई। खावर मानेका साहब निकले तो गो मानेका गो, शेम मानेका शेम, इस किस्म के नारे लगे। इतने में ही पीटीआई की जो खवातीन थी ना, गर्मी में सारे पानी पी रहे थे, एक तो खवातीन ने बोतलें मारी खावर मानेका साहब, ये कंडक्ट सुने उसके बाद अच्छा उसके बाद फिर एक आधी चपेड़ भी लगी मानेका साहब को। ये अदालत के अंदर की बात बता रहा हूँ। अब उनके अंदर हम लोग तो वीडियो बना नहीं सकते, हमने तो अपनी वो करना ना ऑन एयर कर सकते, ना वीडियो बना सकते, अपना हमने रोज़ का जाना खराब तो नहीं करना, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बनाई। फिर जब बाहर आए तो बाहर आके मानेका साहब ने दोनों हाथ बुलंद करके बड़ा विक्ट्री का वो किया कि जनाब बड़ी फतवा हो गई, ये हो गया वो हो गया, मैंने फैसला होने से रुका दिया। अच्छा जब अडियाला जेल में अदालत लगी थी तब उन्होंने नहीं कहा कि अल्लाह की अदालत में भेजें, यहाँ जो कहते जज को बार बार कहती मेरा केस अल्लाह की अदालत में भेज दें। अच्छा वो मुझे समझ नहीं आती कि अब उनको अल्लाह ताला की अदालत क्यों याद आ गई है। पुराने बयानात भी इनके और हालिया बयानात भी दोनों अल्लाह की अदालत में। अच्छा उसके बाद फिर पीटीआई के एक वकील थे, वो निकले बाहर, जिनके बारे में मुझे वहाँ लोगों ने बताया, मुझे नहीं उनको पर्सनली मैं नहीं जानता, लोगों ने बताया कि जी मरवत साहब के भी एसोसिएट हैं या रहे हैं, तो उन्होंने बाहर निकल के जनाब एक खड़काई फिर मानेका साहब को, और मानेका साहब ज़मीन पे गिर गए। फिर जो साथी वो पीटीआई के एक वकील साहब, अच्छा बताया गया कि मरवत साहब के एसोसिएट थे। जो जज शाहरुख खान है इन्होंने एक फैसला दिया था मेरे ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब के हवाले से, आपको पता है कि उन्हें जब उठाया गया था FIA ने उठाया और 5 दिन वो FIA कस्टडी में रहे, और बड़ा दबंग किस्म का उन्होंने फैसला किया यार। उस फैसले में उन्होंने लिखा था कि एक जर्नलिस्ट अगर के कोई ट्वीट करता है तो रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि वो जर्नलिस्ट के ट्वीट से डर जाए, और रियासत को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और मैं बड़ा ही, और ये जब वहाँ पर ATC के जज रहे ना सुकनैन साहब अपने के जज रहे सर, इमरान फारूक ने दिनों में निपटाया था, बिल्कुल ऐसा ही, और बड़ा मैं इन्हें बड़ा करीब से उस वक्त वीडियो में कहा भी था कि दबंग किस्म का मैं फैसला कर रहे इस टाइम पे मुझे समझ नहीं आई। अच्छा एक बात ये कि फैसला महफूज कर चुके हैं, आपने फैसला सुनाना था आज, तो आज फैसला सुना देते ना। एक फैसला महफूज करने के बाद उस राजा रिजवान ने चला ठीक है उसे एप्लीकेशन दी कि उन्हें दलाल देने थे, ओके, फिर आखिर उस वक्त पर आपने कहा जी कि मैं यार फैसला ही नहीं मैं सुना सकता, फिर आपने लिखना बिल्कुल हाँ उसके। अच्छा फिर दिलचस्प बात यह है कि खावर मानेका पहले रिटर्न दरख्वास्त दे चुका है कि मैं आपकी अदालत पर अदम एतमाद करता हूँ, 30 अप्रैल को वो खारिज भी हो चुकी है, और वक्त ज़ाया करना, इतने अरसे तक केस सुनना,
टू द लेंथ अजीब सुनना, अजीब और फाइनल गरीब आर्गुमेंट किस्म सुनना और उसके बाद फैसला आया ये जो ऐसा ही होना चाहिए जैसे सोहेल साहब ने कहा है ना, अमर फारूक साहब को जजमेंट के साथ वापस भेजना चाहिए, क्योंकि भाई आप फैसला करें, आपने फैसला सुना। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब मजबूर होकर कि यार वो तमाम जजेस जो ये समझते हैं कि वो एज जज काम नहीं कर सकते, यार रिजाइन बड़ा आसान ऑप्शन है। इस लाहौर हाई कोर्ट जज ने रिजाइन किया था यार, यहाँ से नहीं किया। यहाँ से किया आपको ना। लगता है कि नहीं, अब अगर आप resign प्रेशर करें, बर्दाश्त दुनिया नहीं का कर आखिरी सकते। काम रह गया, ये देखिए मेरी बात वकालत सुनिए, करें। सुकरेन साहब प्रेशर की जर्नलिस्ट बात नहीं है, आप नहीं, बात प्रेशर प्रेशर की होता है। नहीं है, एक मिनट बात प्रेशर की नहीं है। आपको लगता है कि आप इतना अर्सा जनाब एक केस सुना, आपको लगता है कि मैं इस अहल ही नहीं हूँ और मैं जनाब एक बंदे ने एतराज़ कर दिया और मैं अब जो है ना इसको छोड़ देता हूँ। रोज़ आप जनाब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेन पे यूँ चढ़ते और उतरते हैं और उसके बाद आपके हिसाब आके एक जगह पे झगड़े जाएँ, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं आया। इन सारी मशकूँ यार ये बात सोहेल साहब बात प्रेशर बर्दाश्त करने की है ना, मजबूत साहब का आदमी प्रेशर बर्दाश्त करता है ना। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ यार, मैं किसी अपने तरह में काम कर रहा हूँ, मुझे प्रेशर राइज किया जाता है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है। अगर मैं समझता हूँ कि मैं राइट पर हूँ, हक पर हूँ, मैं प्रेशर बर्दाश्त करूँ, मुझे वो काम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मुझे जर्नलिस्ट हूँ, एक मिनट कोई एक बात मैं कर लूँ, पहले मुकम्मल हो जाएगी बात, समझ। मैं एक साफ़ी हूँ, एक चैनल में काम कर रहा हूँ, ठीक है। साफ़ी दुनिया का आखिरी काम तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दुकान खोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, वापस गाँव चला हाँ बिल्कुल, ज़मीनों पर कुछ उगा दूँगा, कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे लगता है यार कि नहीं, मेरी फैमिली जो है ना, अब इसकी मुजम्मिल नहीं हो सकती कि जी मैं साफ़ी करूँ। हाँ यार तो मैं छोड़ के चला जाऊँ ना, बजाय इसकी कि नहीं मैं रहूँगा साफ़ी, लेकिन मैं खबर नहीं करूँ, लेकिन मैं हकायक दबाऊंगा, मैं उनको तोड़ू मोड़ूंगा, मैं हीले बाने से बीच में फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर क्या यार, फिर मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। फिर जैसे कि वो कहेंगे कि ये वो कहेंगे कि अभी सूरज निकला हुआ है, भले रात हो वो कहे सूरज निकला हुआ है, तो मुझे नहीं है, मुझे जैसे लगा जी कि मैं साफ़ से इंसाफ नहीं कर रहा, मैं छोड़। अगर दिन हो तो मुझे कहे चांद है। शाहरुख अर्जुमन साहब ने पूछा इनसे, मानिका साहब से, कि आप ये बताइए आपको बेसिक मसला क्या है। उन्होंने कहा कि जी मेरी बेटी ने 3 दिन से कमरे की सफाइयाँ शुरू कर दी है कि जी माँ रिहा होके आ रही है। माँ और 8 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची मेरे पास सोती रही। यार छोड़े यार, दफा कर रही है, अजीब और गरीब किस्म का मतलब ये एक लॉजिक उन्होंने दी। तो इस पे फिर वहाँ पर एक और दिलचस्प बात, आप तो थे ना उधर, मैं नहीं था, लेकिन वहाँ पर यह है कि उन्होंने वहाँ पर कमरा अदालत के अंदर निकाली भी शुरू कर दी। हाँ जी, निकाले भी करते रहे, वो हिलते भी रहे कि जी ये आगे से ऐसे कर रहे थे। मानिका साहब ऐसे उन्होंने किया, अजीब व गरीब वो पागल हो गए, रोए भी हैं, जिन दिनों बाकायदा आंसुओं से भी रोए। वो आप मतलब ना अल्लाह रहम करे, किसी को भी ऐसी सिचुएशन में ना डाले। एक वक्त पे तो उनके साथ भी गलत हुआ है ना, उसको गलत ना कि ये भी ना इंसाफी है, ठीक है। ये उनका एक मतलब घर तो आबाद था, खत्म हुआ उनका रिश्ता, लेकिन उसके बाद उनका कंडक्ट किया था। इमरान खान साहब गुजरा बीबी पाकवतन दरबार पे जा रही है और गाड़ी के आगे एक बंदा जनाब गली में सजदे करता करता जा रहा है, खबर मन और रोड पे वो पीके मूवी की तरह। यार वो ग्रेस तो अपनी रहने दें, यही बात है, ग्रेस नहीं बची। बहरहाल जी ये अच्छा, केस अब पता नहीं इसका क्या फैसला, अब इसका होगा, 2-2.5 माह और लगेंगे। सर फैसला तो हो चुका है इसका कि ये अर्जुमन साहब की उससे निकल गया है। अब हाई कोर्ट ये किसको ट्रांसफर करती है? नहीं सर, ट्रांसफ़र क्यों करती है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को अपना फैसला जो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था आजम स्वाति के केस में ऑब्जेक्शंस के बाद, सर उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया अर्जुमन साहब ने, उन्होंने कहा मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब किसी और को ट्रांसफर करें, उन्होंने ये लिखा है। वो उनको ये फैसले के काबिल भिजवाने मुझे, उन्होंने भिजवाना वो एक अलग चीज़ है। टाइम ज़ाया हुआ है, आप दोबारा बताएं कि क्या सिर्फ आप इनके ऑब्जेक्शन में छोड़ रही हैं, आपका दिल सेटिस्फाई नहीं है कि आप इंसाफ नहीं कर पा रहे। उस फैसले का क्रक्स ये था कि जज का अगर दिल मुतमईन है ना कि जी मैं इंसाफ कर लूँगा, तो किसी ऑब्जेक्शन को मद्देनजर ना रखें। अगर उसका अपना दिल मुतमईन नहीं है कि नहीं यार एक साइड पे मेरा बेटा भतीजा मामला खड़ा है, तो मैं इंसाफ नहीं कर सकूँगा, देन वो रिक्यूज़ कर दे। तो क्या आपको इस केस में लगता है कि खावर मानिका या इमरान खान या बुशरा बीबी ने किसी जानिब आपका टिल्ट है, देन आप जरूर रिक्यूज़ करें, लेकिन तब आप शुरू में कर चुके हैं। पूरा केस आपने अदालती टाइम कंज्यूम किया है और एक्सचेकर का जो आपके पास एक पूरा जाता है 2-2.5 माह लगा दिए यार। अचानक एक एतराज़ आता है, उठ के चले जाते हैं, नहीं एतराज़ आ गया और आप जनाब अपनी सारी तवानाइयों उस पर खर्च करके आप कहते हैं कि नहीं ये केस किसी और को जनाब भेजते हैं, मैं तो इसका फैसला नहीं कर सकता। रहने दे सर, क्या जरूरत है, आप इतना अर्सा सुनना नहीं था। जज साहब को चाहिए यार कि अगर उस तरह के, देखिए जज साहब ने अभी बहुत सारा जो उनकी सर्विस मेरे कान में रहती होगी ना, अगर इसी तरह के फैसले करने तो उससे बेहतर है बंदा यार रिजाइन करके घर चला। मैं आपको ये बताऊं कि मैं किसी को एकदम रिजेक्ट भी नहीं किया करता, मैंने इनकी तारीफ़ की थी पहले,
अब भी करूँगा। माजी का बहुत अच्छा कंडा, एक मतलब मिसाली किस्म के जज जो कि बड़ा यार इन्होंने खालिद जमील साहब वाला लिया था। खालिद जमील साहब वाला उन्होंने फैसला लिखा और हाई कोर्ट के अंदर उसकी एग्जांपल दी गई उस फैसले की। इमरान फारूक केस में इन्होंने बड़ी चीज़ें सर बड़ी। सर अब थोड़ा सा हाई कोर्ट का जिक्र हो रहा है तो उस तरफ ही आते हैं सुहेल साहब। अहमद फराद केस में आज क्या हुआ, थोड़ा सा उसका डिटेल। अहमद फराद केस में जनाब आज पता चला है कि वो सुबह 7 बजे कोहाला के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहे थे। उन्हें रोका गया। बाजियाब कहाँ से हुए थे जो वहाँ जा रहे थे? बाजियाब क्या हुए थे, घर जा रहे थे, खुद ही घर जा रहे थे। कैरी में बैठ कर। ओके। और पुलिस ने चेकिंग वगैरह के लिए रोका तो उन्होंने उनसे बदतमीजी भी कार्य सरकार में मुदाखलत की और उनको उस बात पे अरेस्ट कर दिया गया, FIR दे दी गई और उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया। तो इस्लामाबाद पुलिस उनको ट्रेस नहीं करते कितने दिन से, वो खुद ही निकल गए वहाँ सुबह से। 7 बजे जो वाक़या अच्छा, उन्हें भी हुआ, नहीं पता था कि मेरा केस चला, मैं यार, बीवी बच्चों से मिल लूँ, उनको बता दूँ, उसके बाद अहमद फराद ने भी ऐसी नहीं की। नहीं अहमद फराद ने सीधा वहाँ पे जाके घर जा रहे थे और वहाँ पे जाके 14 दिन कहाँ रहे जी? 14 दिन बेगम बच्चे इतने किसके पास जा रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ 14 दिन कहाँ रहे सोहेल साहब? गए होंगे कि घूमने फिरने घर में। ये बात तो हमारी रकाजात कह रहे और ऐसा ये तो वो सामने आएंगे तो बताएंगे आजकल ना। कोई अभी फेस्टिवल भी नहीं हो रहा, कोई समझ नहीं है। हाँ, उनकी जो फैमिली आई हुई थी ढूंढने में, वो यहाँ से भागी कश्मीर पहुँची है कि जी बच्चा इधर लग दे तो उधर फिरता, ठीक है। वो वहाँ पे पहुँचे और अभी ईमान गुजारी साहबा लिख रही थी कि उनको शायद वहाँ भी कुछ हाँ कि वो धीरकोट से मुझे जफराबाद मुझे हंसी क्यों आ रही है? मैं जफराबाद आपको बताता हूँ मुझे हंसी क्यों आ रही है। जफर जारी साहब के बेटे थे यहाँ पर SUCB में ना। जी जब मामला पड़ा अरसलान जाजी, जब मामला पड़ा तो उनकी गाड़ी यहाँ कहीं मिली तो पता चला जी कि उन्हें मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि गाड़ी उन्होंने बीच सड़क पर छोड़ी और खुद चले गए शुमारिया। अहमद फराद आपने बहुत ज्यादती किया, कम से कम अपने घर वालों को 14 दिन यार कश्मीर जाने से पहले घर वालों को बता देते। अहमद फराज साहब 14 दिन आप चिल्ला काटते रहे, पता नहीं क्या कौन से कश्मीर के किसी घाट में रहे। प्रैक्टिकल आदमी है, शायरी के टाइम शायरी करता है, काम के टाइम काम करता है, चैनल्स में नौकरी करके उस्ताद बच्चों को पालता है, बच्चों को क्रिकेट खिलाता है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए शर्ट पहन के पाकिस्तान से खेलना, उनको क्रिकेट सिखाता है। पाकिस्तान के नग में लिखता है, टीवी चैनल जब लॉन्च होते हैं उसकी शोहरत दिया है कि पाकिस्तान के टच आपने जब लॉन्चिंग के टाइम डालना है तो आप अहमद फराद को फायर करते हैं, वो पाकिस्तान का तारीख है। बड़ी पेशी है इमरान खान साहब की, कल देखते हैं इमरान खान साहब की वीडियो लीक होती है कि फ़ोटो लीक होती है या कुछ भी नहीं होता, वरना हम तो आपको तफसीलात बताएंगे लाइव हो या ना हो, दोनों सूरतों में। आज के लिए इतना ही जनाब, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।